बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मरियम किचन में खुश आमदीद। आज मरियम किचन में हम बनाने जा रहे हैं दाल और चावल। हम यहाँ पे साबुत मसर की दाल जो है वो बनाएंगे और साथ उसके हम चावल को जो है कि उबालेंगे। और दाल चावल बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो हमने सब यहाँ पे कटिंग करके धो के रेडी करके रख ली हैं। सबसे पहले तो हमें साबुत मसर की दाल चाहिए। साबुत मसर जो हमने यहाँ पे तकरीबन 2 कप हैं हमारे पास बड़े वाले। और उसके बाद हमारे पास एक दरमियानी साइज़ का प्याज है जो हमने कटिंग किया है। और यहाँ पे हमारे पास तकरीबन 12 से 15 जो है तुरियाँ लहसुन की हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है कि तकरीबन पौना कप जो है कि वो दूध का है हमारे पास। और यहाँ पे हमें दाल को जो है कि तड़का लगाने के लिए लहसुन, अदरक, प्याज और जो है कि साबुत जो है कि लाल मिर्च और हरी मिर्च, और ये हमारे पास कड़ी पत्ता है, और यहाँ पे हमारे पास ज़ीरा है। यहाँ पे हमारे पास मसाले हैं जो हम हस्ब ज़रूरत इसमें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने तीली में पानी डाल के रख दिया है जो बहुत अच्छे तरीके से हमारा जो है कि गर्म हो चुका है। आप देख लें बबल्स आ रहे हैं। इसमें हम अपनी दाल जो है जो हमें भिगो के रखी थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसी के अंदर हम जो हमने लहसुन था साबुत हम इसमें दाल में डाल देंगे। और यहीं पे हम जो प्याज हमने काटे थे वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। अब यहाँ पे हम अपनी स्पाइसेस डाल देते हैं। यहाँ पे हम तकरीबन 1.5 स्पून जो है नमक डालेंगे। 2 चमचे हम लाल मिर्च के डालेंगे। 1 चमचा हम ज़ीरा डालेंगे। और 1 चमचा हम जो है कि पिसा हुआ सूखा धनिया जो है वो हम डालेंगे। और यहाँ पे आधा चम्मच जो है हम हल्दी का जो है कि वो हम डाल देंगे। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और बहुत ही आसान बनती है। और सबसे बड़ी बात कि बहुत ही लजीज ये दाल जो है कि बनती है। तो अब हमारी दाल को अच्छी तरीके से जो है कि अच्छी तरीके से ये उबाले आएँ ताकि ये अच्छी तरीके से गल जाए। इसको हम लो फ्लेम पे जो है कि हम इसको पकाएंगे ताकि दाल जो है हमारी अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए, अच्छी तरीके से गल जाए। यहाँ पे हम इस तरीके से दाल को मिक्स कर देते हैं। माशाल्लाह दाल जो है बहुत ज़बरदस्त जो है वो पक रही है। ये बहुत ज़बरदस्त इसमें से बबल आ रहे हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दूध वो हम इंशाल्लाह लास्ट में ऐड करेंगे। जब हम लास्ट में ऐड करेंगे तो हम आपको बताएंगे। और चावल जो हैं वो हम लास्ट मोमेंट पे इंशाल्लाह इनको उबालेंगे। जी माशाल्लाह से अब हम अपनी हंडिया का ढकना उठा के देखते हैं क्योंकि दाल को हल्की आंच पे पकते हुए तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं। और हम देखते हैं कि हमारी दाल जो है वो माशाल्लाह से देख रहे हैं आप, मसर जो है कितने खिले खिले से हैं। अब हम 2 स्पैचुलर की मदद से ये जो हमारा लहसुन है इसको हम अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। और इस लहसुन का जो टेस्ट दाल में जाएगा उससे दाल जो है कि बहुत ज़बरदस्त जो है वो टेस्टी बनती है। ये आप देख रहे हैं। आपने यहाँ पे लहसुन को बहुत अच्छे तरीके से करना है। अगर दाल भी आपके स्पैचुलर में आ रही है तो आप उसको भी थोड़ा सा हल्का सा मैश कर सकते हैं। इसी तरह इस हंडिया में जितने भी लहसुन जो है कि साबुत आपको नज़र आ रहे हैं आप उसको 2 स्पैचुलर की मदद से मैश कर दें अच्छी तरीके से इस तरह से। जी माशाल्लाह से अब हम कवर फिर उठाने लगे हैं अपनी दाल से। और यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारी दाल किस हद तक गल चुकी है। जो लहसुन था इसके अंदर वो किस हद तक जो है कि मिक्स हो चुका है। तो माशाल्लाह से आप देख रहे हैं कि काफ़ी हद तक जो है कि वो लहसुन जो है हमारा इसमें मिक्स हो चुका है। और दाल भी हमारी माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरीके से गल चुकी है। अब हम इस स्पैचुलर से, जिसको हम पंजाबी में मदानी भी कहते हैं, इससे हम थोड़ी सी दाल को लाइटली सा हम ऐसे मैश कर लेंगे। और थोड़ी बहुत जो कसर है वो इस तरह से निकल जाएगी। तो आपने इसको ज़्यादा भी मैश नहीं करना क्योंकि हमने दाल जो है कि इसका ज़्यादा कचूमर नहीं निकालना। इसको दरमियाने साइज़ की मिक्सिंग करनी है क्योंकि दाल हमारी बहुत अच्छे तरीके से जो है कि वो ऑलरेडी गल चुकी है।
इसको हम 4 से 5 मिनट तक बस हल्का सा ऐसे दाल को और मैश करेंगे। और इसके बाद हम इसमें दूध ऐड करेंगे। माशाल्लाह से दाल बहुत अच्छी तरीके से मैश हो चुकी है, लहसुन भी, और देखें बहुत ज़बरदस्त किस्म का दाल ने अपना कलर जो है कि वो निकाला है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करेंगे, आधा कप। इससे दाल आपकी क्रीमी क्रीमी टेस्ट इसमें आएगा। दूध डालने के बाद आपने इसको 8 से 10 मिनट तक लो फ्लेम पे जो है थोड़ी देर के लिए और पकाना है, ताकि दूध जो है दाल में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए और जो अपना असर जो है वो इसमें अपना टेस्ट जो है वो छोड़ दे। माशाल्लाह से दाल हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब टाइम आ गया है कि दाल को जो है हम तड़का लगाएं। यहाँ पे हमने सॉस पैन में जो है कि बटर डाल दिया है, आप देख रहे हैं, और फ्लेम इसका थोड़ा सा हमने मीडियम कर दिया है। अब जैसे ही हमारा बटर जो है गर्म होता है, हम इसमें अपनी तड़के की चीज़ें जो हैं वो डाल देते हैं। माशाल्लाह से बटर जो है बहुत अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी सारी चीज़ें जो हैं तड़के की वो हम इसमें डाल देते हैं। तो अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। तड़के को हमने गोल्डन ब्राउन करना है, और बटर का तड़का जो है बहुत अच्छा लगता है। अगर आप चाहें तो आप ऑयल का भी लगा सकते हैं, लेकिन बटर लगाने से इसका जो दाल का जो टेस्ट है वो माशाल्लाह से दुबाला हो जाएगा। माशाल्लाह से आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह से हमारा तड़का जो है गोल्डन ब्राउन कलर इसका आ चुका है। फ्लेम हमने बंद कर दिया है। यहाँ पे दाल जो है वो बिल्कुल हमारी रेडी है, और अब हम इसमें अपना जो तड़का है जो हमने बनाया है वो अब हम इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला वो भी ऐड कर देंगे, और यहाँ पे हमने हरा धनिया जो है काट के रखा है वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। दाल हमारी बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। चलिए, दाल को हमने डिश आउट कर दिया है। यहाँ पे हम अब चावल जो है वो उबालेंगे। आप देख रहे हैं कि पानी हमने पतीली में डाल दिया है, उसके बबल्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, और हस्ब ज़रूरत इसमें हम तकरीबन 1 स्पून जो है घी ऑयल का हम डाल रहे हैं, और यहाँ पे हम जो है कि 1 चमचा थोड़ा हम इसमें नमक का ऐड करें, और यहाँ पे हम अपने चावल जो हमने तकरीबन आधे से पौने घंटे पहले भिगो के रखे थे वो हम इसके अंदर ऐड करें। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लें, और चावल के पकने तक का हम वेट करते हैं। माशाल्लाह से चावल हमारे बहुत अच्छे तरीके से जो है कि वो पक चुके हैं। अब यहाँ पे हम चावलों की जो है पिछोड़ निकाल देते हैं अच्छे तरीके से। ये आप देख रहे हैं माशाल्लाह से। अब हम इनको 10 से 15 मिनट तक हम इनको अब दम पे लगाते हैं। अच्छा जी, जिस पतीली में हमने चावलों को उबाला था उसी पतीली में हम चावलों को दम लगाएंगे। नीचे हम थोड़ा सा जो है कि ऑयल लगा देंगे, और यहाँ पे हमने जो चावल निकाले थे वो हम दोबारा इसमें डालेंगे आराम से। और हम अब 10 से 15 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे जो है कि इसको हम
दम लगाएंगे। अगर आपकी पतीली थोड़ी सी हैवी है तो नीचे तवा रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर लाइट सी है तो आप चाहें तो इसके नीचे तवा रख के इसको 10 से 12 मिनट तक या 15 मिनट तक दम लगा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशा से चावलों से हमने ढकना उतार दिया और बहुत ही ज़बरदस्त चावलों को जो है कि ये दम लग गया है। ये आप देख रहे हैं माशाल्लाह से ऐसे खिले खिले चावल हैं। और फ्लेम हमने बंद कर दिया। अब हम इनको डिश आउट करते हैं क्योंकि बिल्कुल रेडी टू ईट है, और हम आपको डिश आउट करके फिर दिखाते हैं। माशाल्लाह से दाल चावल हमारे बिल्कुल रेडी है। यहाँ पे सलाद भी हमारा बिल्कुल रेडी है। तो हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। इससे खाने का सलाद का टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आएगा। नमक और काली मिर्च ये हम इसके ऊपर इस तरह से डाल देंगे। माशाल्लाह से दाल चावल विद सलाद और अचार के साथ हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, रेडी टू ईट हैं। और माशाल्लाह से ये बहुत ही डिलीशियस बने हैं और बहुत ही जल्दी भी बन जाते हैं। आप इसको ज़रूर अपने घर में ट्राई कीजिएगा। ये बहुत सिंपल और बहुत ही इजी जो है रेसिपी है, और इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त है। जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें, फ्रेंड और फैमिली के साथ इसको शेयर करें, और बेल का बटन दबाना मत भूलिए क्योंकि आने वाली नई नोटिफिकेशन वीडियो की आपको टाइम पे मिल सके। अपना और अपने घर वालों का बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा इस खूबसूरत दुआ के साथ कि अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले मरियम को दें इजाज़त। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मिलेंगे फिर किसी नई डिलीशियस रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।